अंजलि करें शुरू करिए फिर। करें शुरू। हाँ करो बोल। नीचे हम्म। तब तक गुरु वंदना करते हैं, आंखें बंद करते हैं और 4 बार 3 बार हम ओम का उच्चारण करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे। जय गुरुदेव। अंजलि जी एंड प्रिया जी, आपका स्वागत है इस इंट्रो सेशन में। तो आप अगर वीडियोस ऑन करेंगे, थैंक यू अंजलि जी। प्रिया जी आप करिए वीडियो ऑन प्लीज, तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कनेक्ट हो रहा है कोई? ओके, अभी हम शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू होलिस्टिक कुकिंग कोर्स का सेशन। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम हेल्थ जो है, हेल्थ, इसको हम कैसे डिफाइन करें? व्हाट इज हेल्थ? और कितना, आप देखिए पहले क्या होता था, अगर आपको कोई आशीर्वाद देता था या आप किसी को आशीर्वाद देते थे तो पहले प्रॉस्पेरिटी, गुड, दिस लॉन्ग लाइफ, मनोकामनाएं पूरी हो, ये होते थे आशीर्वाद। मगर आपने आजकल ध्यान अगर दिया होगा डेफिनेटली दिया होगा कि आजकल आपको हर कोई बोलेगा बी हेल्दी, हेल्दी रहो, सुखी रहो, हेल्दी रहो, स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये सडन शिफ्ट फ्रॉम, पहले मटेरियलिस्टिक आशीर्वाद होता था, नाउ इट इज फॉर अवर गुड हेल्थ। द रीजन बीइंग, क्या रीजन है? क्योंकि गुड हेल्थ थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा है लोगों का, जनरल एंड मासिव। इतने एलिमेंट्स फैल गए पिछले 3 दशक से, समझ लीजिए 3 साढ़े 3 दशक से, कि बीमारियां फैलती गई फैलती गई फैलती गई। मतलब अभी लोगों में इतना अवेयरनेस आई है कि हेल्दी होना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है हेल्दी होना। हेल्दी होना इतना ज्यादा जरूरी है कि हम लाइफ को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर हम हेल्दी नहीं हैं। ठीक है,
It is a necessary condition of life to enjoy life. आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम जरा सा सिर दर्द भी आने को ही होता है तो हमारा बिहेवियर बदल जाता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है। अगर हमें काम करना है, जरूरी करना होता है, आंख बंद करके कैसे भी ऐसे तैसे करते हैं। We don't enjoy working. We don't enjoy anything if we are not healthy. That means for enjoying life. Life किस लिए है? We are here to enjoy life and do everything. जैसे गुरु जी हमको बोलते हैं, हंसते हंसते रहो, keep a big smile on your face. वो स्माइल दिल से आती है. That's not a झूठी स्माइल. So that shows the importance of good health. और दूसरी बात आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर आप समझ लीजिए आप दो लोगों से मिलते हैं, कहीं सड़क पे मिलते हैं, कहीं शादी में मिलते हैं, पार्टी में मिलते हैं या मंदिर में मिलते हैं, एनीवे व्हेन यू मीट टू पीपल, अगर उनमें से एक हेल्दी होगा, एक उतना हेल्दी नहीं होगा, आपको पता चलेगा उन दोनों में क्या फर्क है। ये जो हेल्दी लोग होते हैं ना, वो ट्रूली हेल्दी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड सोशली, दैट इज हेल्थ। क्योंकि अगर हम फिजिकली बहुत हेल्दी होंगे मगर अगर हमारे दिमाग पे कोई बोझ है, इमोशनली वी आर डिस्टर्ब, मेंटली वी आर डिस्टर्ब, हम हेल्दी नहीं हुए, क्योंकि इट शोज ऑन आवर फेस, हमारा चेहरा खिलता नहीं है, इट शोज कि वी आर वरीड, वी आर नॉट आवर ओन सेल्फ। तो यू कांट से आई एम हेल्दी। कुछ भी जरा डेंट भी नहीं पड़ना चाहिए अनहैप्पीनेस का, दैट इज हेल्थ। तो आपको पता चलेगा कि उसके बिहेवियर में उन दोनों में से क्या फर्क है। जो हेल्दी होता है, गुड हेल्थ से आपकी अच्छाइयां भी बाहर आती है, आपके जो गुण होते हैं वो खिल उठते हैं, वो भी बाहर आते हैं। आई होप आई एम कन्वेइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि इतना जरूरी है गुड हेल्थ, बिकॉज आवर गुड सेल्फ कम्स टू द फोर, सामने आ जाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हमारे की क्वालिटीज कितनी अच्छी है, हमारा बिहेवियर कितना अच्छा है। ठीक है, मगर ये जो गुड हेल्थ है आजकल कितना बड़ा चैलेंज बन गया है टू बी हेल्थी, क्योंकि अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू ब्रिंग पीपल टू दिस एरा जहां पर हमें सख्त जरूरत है टू गो बैक टू दैट एरा जहां पे हम नेचर के साथ रहते थे। तो अभी क्या हो गया, ये बैड हेल्थ क्यों आया? क्योंकि हम नेचर से हट गए, हमें इतनी एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, सब तरफ से एडवांसमेंट हुई, बट दैट ब्रॉट डिग्रेडेशन अपने साथ। ये हमने रियलाइज नहीं किया, ह्यूमैनिटी ने ये रियलाइज नहीं किया कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो नेचर से जो हम हट गए तो हमारा हेल्थ खराब हो गया। नाउ दैट इज व्हाई वी आर हियर टू bring you back to the nature so that you keep a good health। नेचर के साथ वापस आने का मतलब क्या है कि जो नेचुरल लॉज थे, अनरिटन लॉज थे, वो अब तो रिटन भी है, दे वेर अनरिटन लॉज जो हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते थे। नेचर, सूरज उगता था तो लोग जागते थे, सूरज डूबता था तो लोग घरों में बैठ के खाना खा के सो जाते थे। अब तो उल्टा हो रहा है, सूरज उगता है उसके बाद भी कई 2 3 4 घंटे बाद भी लोग उठते हैं नींद से, और सूरज डूबता है उसके 5 6 7 घंटे आधी रात तक लोग जगते रहते हैं। ये वो डिलिबरेटली नहीं करते हैं, बट दे आर कॉट इन दैट वेब, वो उसमें फंसे हुए जाल जाल में। काम ऐसा है, छोड़ नहीं सकते, करना है, और वो अब चलन ही पड़ गया। सुबह 10 11 बजे भी, 12 बजे भी लोग उठते हैं नींद से।
दैट इज वाई दीज एलिमेंट्स, ये जो इतनी लाइलाज बीमारियां हैं जिनको साइंटिस्ट भी कहते हैं हम इनकी दवाई नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि हमें कारण नहीं पता है इन दवाइयों इन बीमारियों का, और ये बीमारियां सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से ही है। दे कॉल दीज एज लाइफस्टाइल डिजीज। तो इस ऐसे माहौल में हम कैसे तंदुरुस्त रहेंगे वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में, क्योंकि ये गुरुजी ने बनाया है कोर्स इसी वजह से कि लोगों को वापस नेचर से मिलाना है, ताकि देखो नेचर भी 5 तत्वों का बना है, हम भी 5 तत्वों के बने हैं। सो वी आर वन, वी हैव टू फॉलो ईच अदर्स। अपना जो जैसे टाइम टेबल है नेचर का हम नहीं मानते, नहीं हट गए, जब मन आया तब खाया, क्या खाया, कितना खाया, कैसे बनाया, ये सब हमने ताक पे रख दिया था कि नेचर क्या चाहता है। बट हम आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे फिर से एक बार कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, यू विल लव इट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जो हम आपको पढ़ाएंगे इस कोर्स में। और सबसे बड़ा है ये होलसम खाना है, ये फुल ऑफ पौष्टिकता है। होलिस्टिक में मतलब ये है कि एक ही वो चीजें जो पूरी तरह से पांचों एस्पेक्ट से हमारे सेहत को ठीक रखे वो खाना। ये नहीं कि जैसे अभी हम इस दिल के लिए ये खाना खाओ और दिमाग के लिए ये खाना खाओ, किडनीज के लिए दूसरे खाना खाओ, और ऑर्गन वाइज बॉडी पार्ट्स के हिसाब से एलोपैथी डॉक्टर्स इलाज करते हैं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमारे लिए बस एक चीज जो सब चीजों का इलाज करे, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक। कंप्लीट हेल्थ हमारा ठीक रखे, दैट इज होलिस्टिक कुकिंग, दैट इज होलिस्टिक खाना। और वो खाना है होलसम खाना। और होलसम खाना क्या है? जिसमें सारी पौष्टिकता बच जाती है, किसी को डिफिशियंसीज नहीं आएंगी। लोगों को डिफिशियंसीज हैं आजकल, देखिए किसी को B12 की डिफिशियंसी है, किसी को मिनरल्स पोटेशियम की है, कैल्शियम की है, विटामिन D की डिफिशियंसी है। ये डिफिशियंसीज कैसे आती हैं? क्योंकि हम जब खाना बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और इन डिफिशियंसीज को इन चीजों को जो विटामिन और मिनरल्स है उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको हम मार देते हैं, और हमारे खाने में ताकत नहीं रहता, वो होलसम नहीं रहता। उसको खाने के बाद भी हमारे बॉडी में ताकत नहीं रहती, और धीरे 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 बीमारियां घर कर जाती हैं। तो यहाँ पे हम आपको सबसे अच्छा, दूसरी बात है क्योंकि हम सब अलग हैं, सब में डिफरेंस है ना। घर में भी जब आप हम लोग खाना बनाते हैं तो हम बच्चों से पूछेंगे क्या खाओगे, तो कोई कहता है मैं ये खाऊंगा, कोई कहता है मैं ये खाऊंगा। दैट मीन्स उनकी टेस्ट अलग है। टेस्ट को छोड़कर उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, क्योंकि हम सबको सेम खाना सूट नहीं करता है, थोड़ी सी चीजें फर्क होती हैं। सब्जियां वही हैं, किसी को लौकी नहीं सूट करती है, किसी को कद्दू नहीं सूट करेगा। तो जिसको कद्दू नहीं सूट करता वो उसको हम कहेंगे आप कद्दू मत खाइए, अगर खाइए तो बहुत मॉडरेशन में खाइए, वो फिर खुद जान जाएगा हाँ ये सही है, खुद ही छोड़ देता बंदा, अरे ये मुझे सूट नहीं करता। दैट मीन्स कि सबके लिए खाना अलग है हमारी प्रकृति के हिसाब से। क्योंकि हम अलग है तो हमारा डिवीजन कैसे हुआ है? वात पित्त कफ। कोई वाता का है, कोई पित्त है, कोई कफ है। इन तीनों की प्रकृतियों का जो रिक्वायरमेंट है खाने का वो अलग अलग है। तो उसी हिसाब से हमारे को भी अलग अलग खाना खाना है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट डिफरेंस है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं या बीमार हो जाते हैं। चॉइस इज अवर्स, हम क्या खाएं और क्या इसका परहेज करें। ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ कुकिंग जो है हमारे, वो आर टाइम बेस्ड कि जल्दी जल्दी खाना बनाना है, सबको दफ्तर जाना। आजकल तो घरों में लेडीज भी जाती हैं, अर्लियर मदर्स यूज्ड टू बी एट होम, तो जल्दी नहीं होती थी। तो उसी हिसाब से यूटेंसिल्स भी आ गए मार्केट में, जल्दी कैसे हम लोग करें खाना बनाए। पर
ये जो हम खाना बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुकर की सीटी बजती है तो सारा हमारा ताकत ले जाती है अपने साथ, खाने की पौष्टिकता सब निकल जाती है जो कुकर की सीटी बजती है। तो हम इस कोर्स में आपको बताएंगे कुकिंग मेथड्स, जिसमें समझ लीजिए 80% से अबव पौष्टिकता बच जाती है, और वो बहुत होता है, वो हमको पूरा मिलता है। उसी से हम हेल्दी रहते हैं, क्योंकि पौष्टिकता मीन्स सारे वाइटामिन बचेंगे, सारे मिनरल्स बचेंगे, ठीक है। और और जितनी भी जिसमें ताकत होगी, सारी ताकत हमारी, ये जो दवाइयां है ना, सब इन्हीं से बनती है, जड़ी बूटियों से बनती है। तो अगर हम इनको खाएं खाने के रूप में, तो ये हमें स्वस्थ रखेंगी, हम बीमार नहीं होंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड होलसम खाना, जो हमें पूरी पौष्टिकता देता है, पूरी पौष्टिकता, ठीक है, कोई डिफिशियंसी नहीं रहती, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बिल्कुल स्वस्थ रह जाते हैं, और सारे बच्चे बूढ़े। मगर अभी फिर हमको ये टाइम से भी हम हट गए हैं, क्योंकि आजकल रिवाज हो गया, जैसे मैंने अभी कहा, देर देर से सोते हैं, देर से खाना खाते हैं। देखो, हमारी जो अंदर की बॉडी है ना, वो कोई गोदाम नहीं है। हमारा जो हेल्थ है अंदर, ये गोदाम थोड़ी है हम स्टोर करते हैं, डालते हैं। ये भी एक फैक्ट्री है अंदर। हम इसको खाना देते हैं, ये पचाती है, जो इससे पचता नहीं उसको बाहर निकाल के रख देती है, साइड में रखती है। दैट मीन्स इट इज अ लाइव थिंग, ये भी एक्टिव है, इसको भी काम करने का समय है, खाना पचाने का समय है, सफाई करने का समय है। सफाई नहीं करेंगे, ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, वो हमारे अंदर की गंदगी से बनती है, क्योंकि हमारे खाने के तरीके इतने खराब हैं, दे आर नॉट अप टू द मार्क। हम खाते हैं, इधर उधर का खाते हैं, बाहर का खाते हैं, और गंदगी अंदर जमा हो जाती है, सारी निकल नहीं पाती है। तो वो हम आपको आगे इस कोर्स में बताएंगे कि आपको किस टाइम पे खाना खाना है, कब हमें ब्रेकफास्ट करना है, कब हमें लंच करना है, डिनर करना है, क्योंकि वो उससे हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और हमारी जो एनर्जी है, आप देखेंगे जो पुराने लोग, अभी भी कुछ कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं नेचर को, वो कितने स्वस्थ, उनके चेहरे पे तेज होता है, वो वैसे बीमार चेहरे नहीं होते हैं, जो थके हारे चेहरे। दैट मीन्स दे लैक न्यूट्रिशियस फूड, जो थका हारा चेहरा होता है, तो उनके चेहरे पे तेज होता है, एकदम से तेज आता है, क्योंकि वो समय पे खाना खाते हैं, उनका खाना समय पे पचता है, समय पे सफाई होती है अंदर, और उनमें एनर्जी, ताकत बढ़ती है। क्योंकि ये जो हमारा खाना है ना, इट्स द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? खाना। तो खाना ही जब हम ठीक से नहीं खाएंगे, ठीक से नहीं पकाएंगे, टाइम से नहीं खाएंगे, तो वो गड़बड़ हो जाता है, हम ठीक हेल्दी नहीं रह पाते। सो टू बी हेल्दी वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स, ईट व्हाट वी शुड ईट। हम वही खाना खाएंगे जो हमें सूट करता है, हम वही खाना खाएंगे जिसमें पौष्टिकता बरकरार है, वो हम वही खाना खाएंगे जो हमारे जो हमें समझ लीजिए कोई अंदर बीमारी वगैरह नहीं देगा। और हम समय से खाना खाएंगे, समय से खाएंगे, समय से पचेगा, समय से पचेगा, समय से हमें उसकी ताकत मिलेगी। जब खाना पचता है, अलग अलग होते, कई प्रकार से जाता है खाना बॉडी अंदर, उसमें से पौष्टिकता निकाल के हमारे खून में जाती है, और हम तंदुरुस्त रहते हैं। वो तभी संभव है जब हम टाइम पे खाना खाएंगे, तभी बॉडी को टाइम मिलेगा खाना पचाने का, फिर उसको अलग अलग करने का, फिर उसको अपने ब्लड में बदलने का, न्यूट्रिशियस जितनी भी पौष्टिकता होती है। हम उसको टाइम ही नहीं देते हैं, लेट लेट खाना खाते हैं, तो ये ज्यादती हो जाती है, इसीलिए ये इतनी बीमारियां हैं। फिर हमको कितना खाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। आज आपको भारती जी बताएंगी
कि आयुर्वेदा के हिसाब से हम कैसे ज्यादा जवान रहेंगे, हाउ टू मेंटेन आवर यूथ, आई थिंक दैट इज द टॉपिक। उसमें खाना मेजर रोल प्ले करता है कि हमें मॉडरेशन में खाना है, हमको ज्यादा नहीं खाना है। ज्यादा खाने से एलिमेंट्स आ जाते हैं, एनर्जी कम बनती है और हम धीरे धीरे वो तंदुरुस्ती हमारी डाउन हो जाती है। और फिर हम यही करते रहते हैं कि अभी अच्छा खाना खाओ, फिर सुस्त पड़ जाते हैं, फिर ढीले हो जाते हैं। सो वी हैव टू रिपीट द प्रोसेस। मगर इस यहाँ पर हम होलिस्टिक कुकिंग में आपको बताएंगे कि आप कैसे इसको मेंटेन करेंगे। यही एक सिस्टम है, दिस इज होलिस्टिक कुकिंग, एक लाइफस्टाइल सिस्टम है। आप इसके हिसाब से चलेंगे तो आप देखिए कितनी खुशियां आपकी झोली में आएंगी। और ये कोई घास फूस वाला खाना नहीं है, ये बहुत अच्छा टेस्टी खाना है। जैसे आप बाहर खाते हैं, आप उसको घर में भी बना सकते हैं। वो हमारे अ, और टीचर्स हैं जो आपको सिखाएंगे कि खाना कैसे बनाते हैं, अच्छा टेस्टी कैसे बनाते हैं। फिर हम कभी कभी गलत खाना खा लेते हैं, जैसे मिक्स्ड खाना बनाते हैं, 3-4 सब्जियों को मिक्स करते हैं या दालें मिक्स करते हैं या अनाज मिक्स करते हैं, मिक्स रोटी खाते हैं। ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि हर दाल आपस दूसरी दाल के साथ नहीं मिलती है, हर सब्जी दूसरी सब्जी के साथ नहीं मिलती, उनकी प्रॉपर्टीज अलग, उनके गुण अवगुण अलग होते हैं। ठीक है, तो वो जब हम खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, हम कहते हैं पता नहीं क्या हो गया। वो आपस में लड़ते हैं, उनके प्रॉपर्टीज अगेंस्ट होती हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हम आपको ये उसको विरुद्ध आहार बोलते हैं। विरुद्ध आहार में क्या क्या नहीं मिलाना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे इस कोर्स में, ताकि आप बिल्कुल अलर्ट रहें और गलती ना करें गलत चीजों को मिलाने की। ये हम पूरी लिस्ट देंगे आपको कि कौन से आहार आपस में नहीं मिलाने हैं, ताकि हमें कोई एलिमेंट ना आए, हम बीमार ना हो जाएं। ठीक है। फिर आजकल जो ज्यादा बाहर खाते हैं, सबसे बड़ी बीमारी एसिडिटी की है। एसिड इतना जरूरी है हमको खाना पचाने के लिए, अलग एसिड अंदर, मगर ये बाहर का खाना इतना एसिडिक होता है। एक तो वो फूड आइटम्स भी एसिडिक होते हैं, फिर ऊपर से वो इतने मसाले वसाले डालते हैं, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ। तो हम आपको बताएंगे कि एसिड को, एसिडिटी हो जाए तो आपको दवाई खाने की, एंटासिड्स खाने की जरूरत नहीं है। हम आपको सिखाएंगे पानी कैसे बनाते हैं, अल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं, वो पिएंगे तो कोई दवा की जरूरत ही नहीं है, सारी एसिडिटी दूर हो जाएगी। जब भी आपको लगे एसिडिटी हो रही है, पानी बना लिया अल्कलाइन वाटर, पीते रहे आराम से। और वो बहुत ही अच्छा है, एक तो एसिडिटी भी खत्म करता है और कुछ और फायदे भी देता है हमको। फिर हमारे पास अब हमारे किचन में कितना सारा कुछ है, जितने मसाले हैं वो आपको वायरल फीवर से भी बचाएंगे। वो आपको ये जो होते हैं कंटेजियस डिजीजेस, जिसको छूत की बीमारी कहते हैं, वो भी, उससे भी बचाते हैं। एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सारे हमारे किचन के हर्ब्स एंड मसाले जो है वो हम आपको बताएंगे कौन से क्या क्या करते हैं, कितना फायदा हमको देते हैं। दीज किचन मसालाज हमारे जो है, इट इज अ फार्मेसी, हमारा जो किचन है दैट इज अ फार्मेसी। फिर हमारे पास और 3 क्वालिटीज है, जिसको कहते हैं सत्वा रजस तमस। ये मीन्स कि सत्वा मीन्स ऑल प्यूरिटी, ऑल गुड थिंग्स। रजस मीन्स एक्शन, जो लोग ज्यादा एक्शन करते हैं, जिनको ज्यादा काम होता है। और तमस मीन्स डल, आलसी। तो ये जो तीनों है,
दीज आर लाइफस्टाइल्स। जरूरी है तीनों। सत्वा जो होता है दैट इज ऑल प्योरिटी, क्लीन, एवरीथिंग, क्लीन थॉट, क्लीन क्लैरिटी ऑफ माइंड। पर सबके अपने अपने काम है, तीनों का होना भी जरूरी है। वो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कि तमस जो कि बहुत ही बुरा माना जाता है, उसका भी काम है, वो भी हमें कुछ हम काम करवाता है हमसे, हमारे फायदे के लिए। मगर हमें उसमें नहीं ज्यादा जाना है, उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। वो खाने से कैसे हम इन तीनों को कंट्रोल करें, सत्वा को सत्वा रखे, रजस को रजस रखे और तमस को तमस रखे, ये कन्वर्ट ना हो जाए, रजस तमस में न जाए। ठीक है, ये भी हम आपको खाने के माध्यम से ही, देखिए हमारे अपने खाने में कितनी ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। ये सारे थे हमारे, आपको जो हम बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि खाना खाया कैसे जाता है, जो जनरली इंडियन लोग खाते थे पहले। इसको प्रसाद समझ के, खाने को प्रसाद समझा जाता था। इमोशंस कितनी बहुत जरूरी है, अच्छे इमोशनली फिट होना भी जरूरी है। वो भी आप खाने से, होलसम खाना खाने से, पौष्टिक आहार खाने से आपकी इमोशंस भी ठीक रहेंगी, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस ऑल वी विल टेल यू इन दिस कोर्स। ठीक है, ये कोर्स हो रहा है 24, 25, 26 जून को, 3 to 5 दिन में और 7 to 9 लेट इवनिंग में। तो और इसका जो डोनेशन है वो 1200 है। 1200 रुपया कुछ भी नहीं होता है, इट इज अ वेरी मिनिमम, बहुत छोटी सी रकम है। आई थिंक एवरीबडी कैन, वी ऑल कैन अफोर्ड दिस। तो आप इसको आइए, करिए, आप देख लीजिएगा, आपको कभी तो वो नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि बेकार में किया। आप यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सब कहते हैं, अरे हम पहले क्यों नहीं आए, हमने पहले क्यों नहीं कोर्स किया। बहुत फायदा होगा, और आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। और जिनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं उनको और करना चाहिए, ताकि उनके बच्चे बाहर जाए ही नहीं, बाहर का खाए ही नहीं, उनको पता ही नहीं चले बाहर क्या होता है। ठीक है, तो आप आइएगा जरूर। इट इज आवर गुड लक कि हम को गुरुजी ने ये कोर्स दिया है, एंड वी हैव ऑल डन इट एंड वी आर ऑल फॉलोइंग। थैंक यू वेरी मच। भारती जी, यू हाँ मे जी। टेक ओवर। थैंक ओके। यू, नमस्कार। आइएगा थैंक यू। जरूर, रजिस्टर करिएगा। शायद डाला है हम लोगों ने सारे ग्रुप्स में अपना मैसेज। थैंक यू। थैंक यू डोरा जी। मैंने तो अभी इतना अच्छा डोरा जी ने आपको बताया होलिस्टिक कुकिंग में हम क्या क्या सीखने वाले, क्योंकि आजकल हम हेल्थ के प्रति ज्यादा ही सजग होते हैं। योगा है, वॉकिंग है, ये सब हम करते ही रहते हैं। और पहले उतना नहीं था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से जब योगा कराने का किया है 21 जून को, है ना, तब से सब और भी ज्यादा अपने हेल्थ के प्रति सजग हो गए हैं। तो ये तो अपने शरीर को ठीक रखने के लिए है, और ये जो हमारा होलिस्टिक कुकिंग है ये भी हमारा जो वात पित्त कफ है वो सबको हम कैसे बैलेंस में रखें, ये सब हम सीखते हैं उसमें। ठीक है, तो अभी हम आज जानते हैं कि अपने शरीर को, अपने आप को कैसे हम यंग रख सकें। यंग का मतलब शरीर स्वस्थ रहे और ऊर्जावान बना रहे। जन्म लिया है, जो जिन्होंने भी जन्म लिया है उनको तो जाना ही है, पर जब तक हम रहें तब तक अपने शरीर और मन सबको कैसे हम अच्छा रख सकें, है ना, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें। ठीक है,
तो उसके लिए हम जरूर होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करें। तो आयुर्वेद में अ, अ, दिनचर्या है ना कैसे रखें, इससे भी हम हेल्दी रहते हैं ना, दिनचर्या हमारी कैसी है उससे भी हमको पता चलता है। तो हम सभी चाहते हैं कि हम सब यंग रहे, मतलब शरीर से, मन से भी यंग रहे, बीमारियां ज्यादा ना आए, है ना, और हम हष्ट पुष्ट बने रहें। हम सभी चाहते हैं ना ये, हम लंबे समय तक अच्छा रहें। तो हम लंबे समय तक यंग रहना चाहते हैं, तो आयुर्वेद की एक आदत है दिनचर्या, उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं अपनी दैनिक लाइफ की। तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जिसमें उन्होंने कहा है, जो भी आयुर्वेद के हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कहा है कि इन आदत को यदि आप अपने जीवन में यदि हम रोज कर लेते हैं, है ना, अपनी दैनिक दिनचर्या में उस चीज को हम शामिल करते हैं, तो आपको सेहत के बारे में बहुत ही ज्यादा जानने को भी मिलेगा और उसके फायदे भी मिलेंगे हमें। तो उनमें से एक आदत है जिसे कहा जाता है अभ्यंग। तो अब सवाल ये है कि आपको कैसे ऐसे अभ्यंग माने क्या होता है? तो अभ्यंग माने होता है मालिश, तेल की जो मालिश करते हैं ना, तो हम में से सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? हमारी खुद की, है ना। और बीमारियां ना आए, जल्दी से बुढ़ापा ना आए, और हम हष्ट पुष्ट बने रहें। तो हम सभी चाहेंगे ऐसे लंबे समय तक ठीक रहे, तो हमें क्या करना होगा? अपनी दैनिक दिनचर्या में रोज इस अभ्यंग को यानी मालिश को हमें अपने शामिल करना है ना। तो इसके क्या क्या फायदे हैं, रोज करेंगे तो क्या फायदे हैं, फिर कौन कौन से चीजों से हम बच सकते हैं, किस कंडीशन में हम करें, किस कंडीशन में हमें इनसे बचना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले जो अभ्यंग शब्द है उसका मतलब होता है शरीर पर तेल की मालिश, है ना। तेल है या फिर घी है ना, घी से भी मालिश होती है ना। घी को हम नाक में भी डाल सकते हैं, सिर पे भी लगा सकते हैं। फिर वसा है, मज्जा है? ये सब में उस चीज को रगड़ना या मालिश करना अपने हाथों में, पैरों में, ठीक है। तो इसे ही आयुर्वेद में अभ्यंग कहा जाता है। तो आम बोलचाल की भाषा में हम इसे तेल मालिश भी कह सकते हैं। तो हमें तेल मालिश जो है वह रोज करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके मुख्य जो है वो इस अभ्यंग के या फिर तेल मालिश के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं आयुर्वेद में, जो कि अगर आप इसे रोज करते हैं तो इसके फायदे आपको जरूर ही मिलेंगे। तो हम जानते हैं कि वो हम क्या क्या फायदे इसके ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला है, जैसे हम रोज आप शरीर पर मालिश करें, है ना। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, है ना, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो मालिश करते ही हैं। तो और जगह की तो बात मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी जो बुजुर्ग हैं वो रोज मालिश करवाते हैं। और मालिश करने वाले एक अलग ही होते हैं, जो बाल काटते हैं ना, नाई, है ना, वो उन जो गांव में ऐसा होता है कि लोग दुकान पे नहीं जाते हैं बाल कटवाने, है ना। वो एक अलग अलग कुनबा जैसा होता है वहाँ गांव में, वो जो नाई होते हैं उन लोग अलग अलग लोगों के घरों में लगे होते हैं।
तो जो जेंट्स होते हैं वो घर घर जाके सबकी बाल काटते हैं, और जो उनकी वाइफ होती हैं वो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं महिलाएं हैं ना, महिलाओं की मालिश करती हैं, और जो जेंट्स हैं वो जेंट्स लोगों की मालिश करते हैं, है ना। रोज एक नियम ही है उनका कि वो मालिश करने आती हैं, है ना। तो पहला है जराहर। जराहर माने बुढ़ापा देर से आना। रोज तेल मालिश करने से सबसे ज्यादा फायदा आयुर्वेद में बताया गया है। क्यों? क्योंकि तेल मालिश करने से क्या है, जो भी हम तेल वगैरह घी जो भी हम शरीर पर लगाते हैं ना, वो हमारे हड्डियों तक पहुंचता है तेल, और उससे हमारे स्किन भी स्मूथ रहती है ना। तो जैसे हम गाड़ियों में ग्रीसिंग वगैरह करते हैं ना, है ना, तो कैसा स्मूथ रहता है। अगर दरवाजों पर भी तेल वगैरह डालते हैं तो स्मूथ खुलता है और बंद होता है, नहीं तो फिर चर्र चर्र की आवाज आती है ना। जब हम तेल डाल देते हैं तो वो एकदम स्मूथ चलता है। इसी तरह हमारा शरीर भी है। फिर इससे उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाले रोगों में भी बहुत से रोग होते हैं ना, वो सब में कमी आती है। साथ ही साथ जो आपकी धातुएं हैं लंबे समय तक स्ट्रांग बनी रहती हैं, और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो धातुएं का क्षय होता है वो भी क्षय नहीं होता है जब हम तेल मालिश करते रहते हैं। तो उससे हमारा स्किन भी अच्छा रहता है और हड्डियों को भी मजबूती मिलती है, और शरीर जो है वो लंबे समय तक स्ट्रांग रहता है। फिर दूसरा है श्रमहर, है ना। तो थकान मिटाने वाला। जैसे आप जितने लोग, बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे शारीरिक श्रम करते हैं या फिर मानसिक कार्य करते हैं, और काम करने का जो टाइम है वो हम बढ़ा सकते हैं इससे। तो आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आपका जो शरीर है और ठीक चले, और लंबे समय तक आप काम करना चाहें या काम कर पाए, है ना। तो लंबे समय तक बिना थके हुए हम अगर काम करना चाहते हैं तो हम इस मालिश को करके ऐसा हम कर सकते हैं। तो आप रोज तेल मालिश करें, यह सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद में इलाज कहा गया है ना। कि जब सिर्फ थकान होती है आप ऐसे भी करके देखना। जिस दिन आपको लगे कि अरे बड़ा थक गया हूँ, हम महिलाएं भी, है ना, लगता है ना अरे आज तो हम बहुत थक गए हैं काम कर करके, फिर आप जब सोने जाओ तो अपना जो पैर का वो होता है तलवा, उसमें तेल लगाओ या घी लगाओ, है ना। उसके बाद थोड़ी देर ऐसे मालिश कर लो, थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथों में लगा लो, पैरों में, घुटनों में लगा लो, और फिर लेट जाओ, है ना। आप देखोगे कि आपकी नींद है ना जो इतनी जल्दी और अच्छा पड़ेगा, है ना। तो श्रमहर, है ना, जो हम थकान मिटाने के लिए भी इस मालिश का उपयोग कर सकते हैं। फिर है वातहर। आयुर्वेद में कहा गया है अभ्यंगा वातहर के लिए भी करते हैं। अर्थात वातहर माने वात के कारण जो भी रोग होते हैं, है ना। वात के कारण जैसे जोड़ों में दर्द है ना, ड्राइनेस है, तो वायु के बढ़ने के कारण जो भी समस्या होती है, तो उन समस्याओं को होने में भी यह अभ्यंगा या मालिश जो है वो आपको उन समस्याओं से निजात दिलाता है। तो उसे वह खत्म भी कर सकता है ना। तो आप सभी, हम सब जानते ही हैं कि आयुर्वेद में वात के कारण होने वाले बहुत से रोग होते हैं, है ना। जैसे कि स्किन के अंदर ड्राइनेस है, फिर उम्र से पहले ही कमजोरी आना, हाथ पैर में कंपन होना, है ना। तो ऐसी जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को कंट्रोल करने का काम, और ये मालिश से हम कर सकते हैं कंट्रोल। फिर आयुर्वेद में 5 तरह की जो इंद्रियां कही गई है ना, उस वो क्या क्या है। जैसे त्वचा, है ना, मुख्य स्थान है त्वचा का। तो वायु
त्वचा में वायु का जो स्थान है, जब हम स्किन पर तेल लगाते हैं तो पूरे शरीर में जो वायु है वो कंट्रोल होती है। जब हम मालिश भी करते हैं ना, तो वहां पर से वायु जो है वो खत्म होती है, शरीर की ड्राइनेस खत्म होती है। जब वो त्वचा के अंदर तेल जाता है तो सूखा सूखा नहीं लगता। आपने देखा होगा ठंड में कैसे सुस्ती सी हो जाती है। अब अगर आप थोड़ा सा नाखून भी ऐसे लगाएंगे तो वहाँ व्हाइट व्हाइट दिखता है ना। तो हम उस पर तेल या फिर बोरो प्लस जो कुछ भी लगाते हैं, कुछ चिकना पदार्थ, तो वो अच्छा हो जाता है ना। तो ये जो तेल मालिश है वो वायु को भी कंट्रोल करती है। फिर इसका फायदा हमको मिलता है हमारे ऑर्गन पर, स्किन पर, है ना। तो त्वचा भी मुलायम रहती है, स्मूथ रहती है ना। तो ये दो त्वचा है हमारे शरीर को पूरी तरह से ढकी रहती है ना। तो यदि हम शरीर पर तेल को लगाते हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरे शरीर को देखने को मिलता है ना। तो इसलिए हमें रोज तेल मालिश करना चाहिए। 1 मिनट, सॉरी। है तो इस तरह जैसे उम्र के साथ साथ भी, जैसे उम्र 40-45 के बाद जब हमारी शरीर में वायु तेजी से बढ़ने लगता है, तो उस समय भी हमें ये जो अभ्यंग है, शरीर में तेल की मालिश हम जरूर करें, है ना। उससे जो कुछ भी वायु हमारे शरीर में बढ़ी हुई है वो ठीक होगी। ठीक है। फिर चौथ है इसमें आंखें। आंखें अच्छी रहे हम सभी चाहते हैं, है ना। लंबे समय तक हम आंखों का उपयोग ठीक से करें, कोई समस्या ना रहे, है ना। तो उसको भी अभ्यंग से हम ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम आंखों पे तेल तेल डाल नहीं सकते हैं ना, आंखों में तो नहीं डालना है। तो इसके लिए पैर के तलवों पर हम रोजाना ही रात को तेल लगाएं या घी लगाएं सोते समय, है ना। तलवों की मालिश करें तो वो भी आंखों के लिए एक अच्छा विकल्प है। इस तरह से तो आयुर्वेद में 3 जगह पर तेल की मालिश हाँ, कहते ही हैं। तो रोज जो है वो पूरे शरीर पर तो मालिश करना ही चाहिए नहाने से पहले, पर 3 स्थान जैसे विशेषकर तेल मालिश करना चाहिए। वो है सिर, सिर है, फिर कान। यदि हम जैसे पहले जमाने में कान में तेल डालते ही थे, है ना, पर आजकल तो मना करते हैं। लेकिन यदि कुछ कान में हमें बीमारी है या पस आ रही है या कुछ, तो नहीं डालना है। अगर हम ऐसे स्वस्थ हैं तो 1-2 बूंद तेल डाल सकते हैं। फिर है पैर के तलवों पर, है ना? ये जो हमारा स्कैल्प यहाँ पर होता है ना, ये जो एकदम नरम भाग, हम बच्चों को देखा होगा, एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कैसे यहाँ पर यहीं पर इतना तेल लगाकर यहाँ पर मालिश करते हैं ना, वो कितना नरम होता है वहां पर, ऐसे छूने से भी दबता है ना। तो वहां पर तेल की मालिश करते हैं। फिर कान में और पैर के तलवों पर, है ना? तो ये 3 जगह पर आप रोज तेल मालिश करेंगे तो ये आँखों के लिए एक अच्छा औषधि का काम करता है ना? और इसमें कोई ये साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं। हम थोड़ा-सा अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए तेल की मालिश कर सकते हैं। फिर है पुष्टिकर, शरीर को पुष्ट करने के लिए। यदि हम अपने शरीर को पुष्ट बनाना चाहते हैं तो आजकल जैसे बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना, ऐसे लोग जिन्हें शरीर को बलशाली बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, शरीर को ताकतवर बनाना है, तो ऐसे हमें रोज तेल की मालिश करनी चाहिए, है ना। और जैसे पहलवान वगैरह लोग हैं, है ना, वो तो करते ही हैं। अखाड़ा में जो लड़ने जाते हैं, है ना, कुश्ती करते हैं, वो सब तेल की मालिश करके अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर है आयुष्कर, है ना।
तो ये आयु बढ़ाने वाला भी है, आयु बढ़ाने का भी ये काम करता है। फिर साथ ही साथ जब तक आप रहेंगे, जिंदा रहेंगे, आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा, है ना। फिर आजकल लोगों को यही चिंता रहती है कि जब तक हम जिंदा हैं तो कैसे रहें, चलते फिरते रहें, है ना, अच्छे से जाएं, बिस्तर पे ना रहें, है ना। ये सब हम सोचते ही हैं, ऐसा लगता है अरे हाँ, अच्छे से चले जाएं, किसी से सेवा ना कराएं। तो जब तक हम जिंदा है, हमारे हाथ पैर अच्छे से काम करें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रोज तेल की मालिश। फिर उससे हमारे हाथ पैर भी अच्छे मजबूत रहेंगे। फिर स्वप्न कर, क्या है, जब कभी कभी देखा होगा इतनी थकान होती है ना, उससे हमें नींद भी नहीं आती है। तो जब हम हल्के से अपने तलवों पर, हाथ पैरों पर इसकी मालिश कर लेते हैं, तो नींद अच्छी आती है ना। और देर रात तक जैसे हम मोबाइल चलाने की वजह से भी नींद की समस्या हो सकती है। फिर रोज हमें ऐसा करने से गहरी नींद आती है ना। तो नींद के लिए भी ये जो मालिश है वो बहुत जरूरी है। फिर है त्वचा के लिए, त्वचा को अच्छा बनाना है, चमकदार बनाना है, तो तेल मालिश आपको जरूर करना है। जैसे पहले ही बताया ना, त्वचा जो है वो वायु का मुख्य स्थान है, वहां पर त्वचा वायु का मुख्य स्थान है, और तेल मालिश करने से वहां पर की जो वायु है वो कंट्रोल होती है ना, वायु निकलती है, और जो स्किन है वो ड्राइनेस नहीं हो पाता है, ड्राई नहीं हो पाता है ना? तो शरीर में कालापन है या स्किन को बहुत बार बार ड्राइनेस जैसी कुछ बीमारियां होती हैं, सुस्त हो जाती है स्किन, वो वायु हो जाने के कारण ऐसा होता है। तो रोज तेल मालिश करने से वहां की जो वायु है वो भी खत्म होती है। तो ये सब मालिश से अच्छा होता है। फिर तेल वात वालों के लिए, सॉरी, जो हार्ड वर्क करते हैं, है ना, जो हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए भी ये जो तेल मालिश है वो बहुत अच्छा है। तो आप जिम में जैसे जा रहे हैं या शारीरिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जो भी आप एक्टिविटी करें, एक्टिविटी करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, आपका स्टेमिना अच्छा रहे। मान लो आप रोज दौड़ते हैं फिर थक जाते हैं, तो तेल मालिश से आपका स्टेमिना जो है वो बना रहेगा। फिर चोट लगती है या कोई इंजरी होती है, इससे जो भी समस्या होती है वो भी तेल मालिश करने से उसकी समस्या दूर होती है। फिर जो आयुर्वेद के एक ऋषि हैं, सुश्रुत ऋषि, वो भी कहते हैं कि वात कफ, उनके लिए तेल मालिश बहुत अच्छा है। वात और कफ के लिए, कफ वालों को भी जैसे छाती वगैरह पे भी हल्का सा गुनगुना करके हम, या मान लो यदि 10-15 मिनट मालिश करें, ज्यादा नहीं, है ना। तो 80 वात के और कफ के जो भी रोग होते हैं, तेल मालिश से दूर होते हैं वो, ठीक है। फिर शरीर को सुंदर बनाना है या फिर ताकत देना है, बल प्रदान करना है, स्ट्रांग बनाना है, तो रोज आपको तेल मालिश जरूर करना है। आप करके देखेंगे ना, बच्चों को देखा है ना, छोटे बच्चों को कैसे मालिश करते हैं, उनको हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, उसी तरह। तो ये सारे फायदे कैसे मिलेंगे, तो इसको उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है इसमें। उन्होंने कहा यदि चमड़े को हम जिस तरह रोज रोज, यदि कोई चमड़ा है या कोई कुछ ऐसा सामान होता है ना, जैसे चिकना करना है उसको, तो उस पर यदि हम रोज तेल लगाते हैं तो वो स्ट्रांग बन जाता है और स्मूथ हो जाता है ना। और जैसे गाड़ियों वगैरह में भी अभी बताया था, और जंक न लगे इस कारण भी हम करते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं। फिर तेल हमको कब नहीं करना चाहिए, तेल की मालिश, जब हम खाना खाए होते हैं उसके थोड़ी तुरंत बाद बिल्कुल भी मालिश नहीं करना है।
ये मालिश कब करना है हमको? जब हम सोकर सुबह उठते हैं, अपने दैनिक जीवन से, दैनिक क्रिया से निवृत्त होते हैं, उसके बाद स्नान से पहले भी कर सकते हैं, है ना? तेल मालिश करना स्नान से पहले करें, फिर योग व्यायाम कर लिए, है ना? उसके बाद बेसन वगैरह का जो बटन होता है, वो लगाए, उसके बाद भी हम नहा सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है। फिर कफ वालों को तिल का तेल, है ना? और सरसों का तेल, ये कफ वालों और वात वालों, क्योंकि ये नेचर में गर्म है ना? तो इनसे वो मालिश कर सकते हैं। और पित्त वालों का नेचर गर्म है, तो उनको नारियल तेल वगैरह से, ठंडा ऑयल से मालिश करें, है ना? 5 मिनट, 10 मिनट, है ना? और इससे क्या होगा, तेल मालिश करने से और एक अच्छा होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो अच्छा रहता है, बढ़ता है ना? स्मूथ होती है आपकी त्वचा, ग्लो भी आता है उससे, और कुछ भी जो त्वचा में कुछ समस्या होती है वो भी ठीक कर होती है। तो हमें मालिश किस तरह से करना है, अनुलोम गति से, या जैसे हम अपने हार्ट की तरफ से मालिश कर सकते हैं, है ना? जैसे हम इधर से ऐसे भी कर सकते हैं ना, इस तरह से, इधर अपना हार्ट है उस साइड से भी ऐसे हम मालिश कर सकते हैं। और फिर जैसे कोई जॉइंट पेन है, जॉइंट है हमारा, वहां पर हमें गोल गोल घुमाना है, ऐसे तेल लेकर ऐसे हम गोल गोल वहां पर मालिश कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से हम करें, ठीक है? फिर यदि कभी बुखार वगैरह है, तो बुखार में भी नहीं करना है, ठीक है? यदि कभी विरेचन वगैरह किया है पंचकर्मा का, या वमन वगैरह है ना? उसके बाद भी तुरंत नहीं करना चाहिए। बारिश में, ठंडी में तो जरूर कर सकते हैं, और 40-45 उम्र के बाद तो हमें रोज ही करना चाहिए। और ऐसे ना हो तो कम से कम पैर के तलवों पर तो जरूर करना चाहिए, है ना? ठीक है? इस तरह हम तेल की मालिश कर सकते हैं, और अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, अपने स्किन को भी स्मूथ रख सकते हैं, ठीक है? तो ये है आयुर्वेद का एक अपने आप को यंग रखने का उपाय, वो है तेल की मालिश करना। आप ये करोगे तो आपका अनुभव खुद ही लगेगा। आप डेली करोगे ऐसे थोड़ा थोड़ा, 5 मिनट, 10 मिनट, तो आपका स्किन जो है वो एकदम अच्छा लगेगा, स्मूथ लगेगा, ठीक है? चलिए, फिर हम कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मिलते हैं कल, ठीक है? ओके।